एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक जिसका नाम है राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। राजस्थान जीके के प्रश्न भारत और राजस्थान के संदर्भ में जो भी जीके आपसे पूछा जाने वाला है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके 2025 और 2026 में होने वाली है। कुल मिलाकर के ऐसा कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो 100% मान के चलिए कि इस सीरीज से आपके वो प्रश्न जो है वो बनने वाले हैं। गारंटी इसलिए मैं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। हमने अध्याय वाइज तरीके से इन प्रश्नों को बांटा है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो राजस्थान अध्ययन से संबंधित भी होगी, जिसमें पहला अध्याय रहेगा स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगा के 1206 ईस्वी तक। तो इससे संबंधित जो जो प्रश्न बनने लायक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और 360 पेज की पीडीएफ भी होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इन प्रश्नों को पढ़ें और फोटोकॉपी निकलवा करके डेली का डेली आप पढ़ने का प्रयास करें। चलिए प्रश्न आता है अपन 21 यहाँ तक हमने कवर किया था। आगे प्रश्नों के बारे में बात करें तो 21वां प्रश्न है कि जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था। तो उसे संथागार के नाम से जानते थे दोस्तों। जनपद जो थे उनकी सबसे बड़ी एक सभा होती थी, उनको संथागार के नाम से जानते थे। 22वां प्रश्न आता है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए नंद वंश का अंतिम राजा बहुत बार और बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा एज इट इज प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो याद रखिएगा नंद वंश का जो अंतिम राजा हुआ था जिनका नाम था गणानंद। ठीक है, क्या नाम देखने को मिलता है तो गणानंद। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद जी थे। अगला प्रश्न देखें 23वां प्रश्न है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। 23 नंबर का प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौर्य वंश जो है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं तो चंद्रगुप्त माने जाते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 24वां प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त का गुरु कौन था। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य जो है वो ब्राह्मण थे और इन्हीं को माना जाता है चंद्रगुप्त का गुरु माना जाता है। कौटिल्य और नहीं कौटिल्य और उनको चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। तो चाणक्य कौटिल्य जो हैं उन्हीं को चंद्रगुप्त का जो गुरु है वह माने जाते हैं। 25वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त ने किस यूनानी योद्धा को पराजित किया था। तो नाम आता है दोस्तों सिल्यूकस निकेटर। क्या नाम है सिल्यूकस निकेटर जो है उनका बात करें यदि ईस्वी संवत में तो अपन 305 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है 305 ईसा पूर्व की बात है। और नाम आता है सिल्यूकस निकेटर का जो चंद्रगुप्त ने जो है यूनानी योद्धा था उसको पराजित किया था। और यूनान का था तो नाम भी यूनानी नाम का ही मिलेगा आपको जैसा कि विदित होगा। तो इसमें नाम भी इनका क्या है निकेटर सिल्यूकस निकेटर जो है 305 ईसा पूर्व में इनको जो है वो यूनानी योद्धा को जो है वो हरा दिया था चंद्रगुप्त के द्वारा। और चंद्रगुप्त के गुरु ही यदि कौटिल्य और चाणक्य हैं तो भाई साहब क्या चीज़ है। 26वां प्रश्न देखिए तो प्रश्न है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने विदेश में विवाह किया था। देखिए भारत का पहला ऐसा कौन सा शासक है जिसने विदेश में विवाह किया था दोस्तों। तो नाम आता है चंद्रगुप्त जी का। चंद्रगुप्त जो है उन्होंने विदेश में युद्ध नहीं विदेश में जो है विवाह किया था। नाम आता है चंद्रगुप्त का। ठीक है, 27वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। राजदूत के रूप में आते हैं जिनका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त। तो मेगस्थनीज जो था उसके समय में आते हैं दरबार में राजदूत बन करके आते हैं तो नाम आता है उनका चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त से मैंने आपसे 5-6 प्रश्नों के बारे में बात की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 28वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का प्रमाण जो है वो किन तमिल ग्रंथों से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय जो है उस पर प्रमाण जो मिलते हैं अपने को उस तमिल ग्रंथों से मिलते हैं जिनका नाम क्या था तो अहनानूर था। और एक को नाम मिलता है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मुरनानूर। अहनानूर और मुरनानूर नाम मिलता है जैसा कि दिख नहीं रहा हो तो देख लीजिए आप। तो चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य दक्षिण जब विजय का प्रमाण जो है वो 3 तमिल ग्रंथों में मिलता है जिसका नाम आता है दोस्तों अहनानूर और मुरनानूर। 29वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो नाम आता है दोस्तों भद्रबाहु का। देखो गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में आगे की शिक्षा दीक्षा देने के लिए। तो भद्रबाहु का नाम आता है। 30 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपवास करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। तो श्रवण बेलगोला नाम आता है जो मैसूर में स्थित और मैसूर अपना है कर्नाटक में। यदि इसी संवत में बात करें तो 298 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों जब चंद्रगुप्त के द्वारा जो है उपवास करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था श्रवण बेलगोला में मैसूर में कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व की बात है। तो धन्यवाद। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।